शिखा एक अमीर लड़की थी। वो एक बड़ी सोसाइटी में आलीशान फ्लैट में रहती थी। वहीं नीचे सोसाइटी में ही एक कमरा मिला हुआ था। अनीता का पति नहीं था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था पूनम। शिखा और पूनम में अमीरी गरीबी का अंतर था, पर शिखा और पूनम फिर भी अच्छी सहेलियां थी। पूनम, अरे ओ पूनम, छठे फ्लोर की शिखा मैडम तुझे ऊपर बुला रही हैं। मुझे? पूनम पहले चली जा, मैं ये काम कर लूंगी। पता नहीं क्यों बुला रही हैं। इन अमीर लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। अगर तू नहीं गई तो कहीं हम पर गुस्सा ना हो जाए। चली जा, पूछ ले क्या काम है। ठीक है माँ, मैं होकर आती हूँ। वैसे तुम बेकार में डरती रहती हो, कोई काम होगा तो ऐसे ही बुलाया होगा। शिखा को मैं अच्छे से जानती हूँ, वह ऐसी नहीं है, जरूर कोई काम होगा। पूनम फिर छठी मंजिल पर पहुंचती है। उसकी सांस फूल गई थी और वो पसीने से भीग गई थी। तू लिफ्ट से नहीं आई? आ अंदर आ। कितनी सांस फूल रही है तेरी, और चेहरे पर भी कितना पसीना आ रहा है। तू लिफ्ट से क्यों नहीं आई? वो लिफ्ट में दूसरी मंजिल की मेम साहब और उनकी बेटी जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ियों से जाऊं, उन्हें पार्टी में जाना है तो मेरी वजह से उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। ये कैसी नॉनसेंस वाली बातें हैं? बेवकूफ है स्वीटी आंटी तो। आ जाए वो फंक्शन में से एक बार, मैं उनसे बात करूंगी। क्या हुआ बेटा, किससे बात करोगी पूनम बेटा तुम? वही स्वीटी आंटी से। बताओ तो, पूनम ऊपर आ रही थी तो इसे लिफ्ट में नहीं आने दिया। बोल रही थी कि इसकी वजह से उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। कैसी अजीब सी है ना स्वीटी आंटी। छोड़ना, वो तो ऐसी सोच वाली है, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। पूनम को क्यों बुलाया है, कुछ काम था क्या? हाँ, वो आप तो जानते हो मुझे मार्केट जाना और प्रिया बहुत बिजी है और आपको भी काम है। आप बोल रहे थे ना कि आपको साग साफ करना है। ममता आज काम पर कहाँ है, छुट्टी कर गई है। तो मैं सोच रही थी पूनम को अपने साथ बाजार ले जाऊं। अकेले जाने का मन नहीं हो रहा। पूनम, मैं सोच रही हूँ कुछ नए कपड़े तुझे भी दिला दूंगी। शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो अब मैं नए कपड़े ले आऊंगी। हाँ अच्छा है, अब शादी के बाद तुम्हारे कपड़े तो ऐसे ही रखे रहते। शिखा, तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ, मेरी शादी पक्की हो गई है, अगले महीने। तभी तो तुझे बाजार ले जाने के लिए बुलाया है। तुम्हारा क्या हुआ पूनम? तुम्हारी मम्मी बता रही थी कहीं रिश्ते की बात की है, वहाँ से कोई जवाब आया क्या? आंटी जी, उन्होंने मना कर दिया है। बोल रही थी कि हम गरीब हैं, माँ प्रेस का काम करती है, इतने छोटे घर में वो अपने बेटे का रिश्ता नहीं करेंगी। क्या करता है उनका बेटा? 20,000 रुपए महीने की नौकरी करता है फोन की दुकान पर, वहाँ फोन ठीक करने का काम करता है। तभी इतने भाव चढ़े हुए लड़के के। बाहर में जाए ऐसा लड़का, तेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा, टेंशन मत ले। अरे मम्मी, वो हमारे जो मुनीम जी हैं, किशन अंकल, उनका बेटा सुमित भी तो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। क्यों ना आप और पापा शिखा के लिए उससे बात करो। किशन अंकल बहुत अच्छे हैं, वो तो मान ही जाएंगे। मेरी सहेली पूनम में कोई कमी थोड़ी है, देखने में इतनी सुंदर है। ठीक है, तुम्हारे पापा आएंगे शाम को तो बात करती हूँ। शिखा और उसकी फैमिली नेचर की बहुत अच्छी थी। शिखा के पापा ने मुनीम जी से बात की। उन लोगों ने पूनम को देखा तो सुमित को पूनम एक ही नजर में पसंद आ गई। मैं जानती थी मेरी सहेली तुम्हें जरूर पसंद आएगी, और मैं सुमित को भी अच्छे से जानती हूँ। सुमित, पूनम बहुत अच्छी है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। तुम्हारी और पूनम की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। पूनम, तुम्हारी इतनी तारीफ सुनकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। एक काम करते हैं सुमित, अब मैं अपनी और पूनम की शादी की शॉपिंग एक साथ करने वाली हूँ। मैं आशीष जी को भी बुला लूंगी और तुम भी आ जाना, हम एक साथ शॉपिंग करेंगे। वो मैं माँ से बात कर लूँ एक बार, फिर बताऊंगी। हाँ, मुझे फोन कर देना। सुमित की फैमिली के जाने के बाद पूनम ने अपनी माँ से इस बारे में बात की। पूनम, हम तो सचमुच बहुत किस्मत वाले हैं जो शिखा की फैमिली की वजह से तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे घर में हो गया। पर बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शिखा बिटिया की बराबरी की शॉपिंग कर सके। मैं सोच रही थी हम थोड़ी सस्ती दुकानों पर चलते हैं जहाँ हमारे बजट में सामान मिल जाएगा। ठीक है माँ, मैं शिखा को बोल दूंगी और सुमित जी को भी कोई बहाना कर देती हूँ। शिखा ने पूनम और उसकी मम्मी की सारी बातें सुन ली थी। और फिर एक सुबह, पूनम जल्दी से तैयार हो जा, हमें एक जरूरी काम से जाना है। अचानक? अच्छा ठीक है, चलती हूँ। पूनम शिखा को कपड़ों की मार्केट ले गई थी। वहाँ आशीष और सुमित भी खड़े थे। पूनम, मुझे पता है कि तू पैसों की वजह से यहाँ से शॉपिंग नहीं करना चाहती थी, पर मेरा और सुमित का मन है कि तुम यहाँ से शॉपिंग करो मेरे साथ। पर मेरे पास पैसों की टेंशन मत लो पूनम, मैं दे दूंगा। और मैं भी पूरी हेल्प करूंगी, आखिर तुम मेरी सहेली हो। क्यों आशीष? तुम दोनों सहेलियों की दोस्ती देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। शिखा, क्यों ना तुम और पूनम एक ही दिन शादी करो, एक साथ दुल्हन बनो। एक मंडप में तुम और मैं, और एक मंडप में पूनम और सुमित। आइडिया तो बहुत अच्छा है आशीष जी, मैं पापा से बात करती हूँ। चलो पहले शॉपिंग तो कर ले। पूनम की आंखों में खुशी के आंसू थे। शिखा और पूनम ने शादी की एक साथ शॉपिंग की। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद जब पूनम और शिखा वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूनम जिस कमरे में रहती है
वहाँ से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही हैं। अरे तेरे पति ने मेरे बेटे के साथ तेरी बेटी का रिश्ता जोड़ा था, पर सुनने में आ रहा है कि तूने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। वो बचपन की बात थी और मेरे पति ने वो रिश्ता किया था। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। गांव छोड़ने के बाद उन्होंने मुझसे इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया। इतने साल हो गए हम शहर में रह रहे हैं, मुझे पूनम के पापा ने इस बारे में कभी नहीं बताया। तो अब बता तो रहे, पूनम की शादी मेरे से कर दो, क्योंकि पूनम से मेरी सगाई हुई थी, इसलिए शादी मैं ही करूंगा। सगाई तोड़ी भी जा सकती है मिस्टर। जब पूनम की तुम्हारे साथ सगाई हुई थी तब वो छोटी बच्ची थी। कानून भी इस रिश्ते को नहीं मानेगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती। घबराओ नहीं पूनम, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ, वो इनकी अच्छे से खबर लेंगे। बाकी सोसाइटी के लोगों को भी बुला लेती हूँ। शिखा ने सोसाइटी में रहने वाले सब लोगों को बुला लिया। तब तक उसके पापा भी आ गए थे। सुमित के पापा और सुमित भी साथ ही थे। सबको एक साथ देखकर वो बदमाश लड़का और उसके पिता घबरा गए। उन्होंने वहाँ से चले जाने में अपनी भलाई समझी। पूनम बहुत घबरा गई थी, पर शिखा ने सब कुछ संभाल लिया। शिखा बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। खूब धूमधाम से एक ही दिन और एक ही समय पर शिखा और पूनम दोनों सहेलियों की शादी होती है। कहते हैं दोस्ती के रिश्ते में अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ नहीं होता। दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र होता है और दोस्त वही होता है जो हमेशा साथ निभाता है। उस दिन से सोसाइटी में शिखा और पूनम की दोस्ती एक मिसाल बन गई। कविता, कविता आजा। अरे काजल तुम? हाँ आजा, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ, चल आजा साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसकी कार में बैठ गई। उस महंगी कार को काजल का ड्राइवर चला रहा था और पीछे काजल और कविता बैठी थी। अरे वाह यार काजल, तेरी गाड़ी तो बहुत शानदार है। हाँ मेरे पापा की है, वो आज फैक्ट्री नहीं गए तो उन्होंने ड्राइवर भैया से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ाए। सही है यार, मैं तो इतनी महंगी कार में पहली बार बैठी हूँ। अरे अब तो बैठते ही रहेंगे, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया था। धीरे धीरे काजल और कविता बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। वैसे काजल बहुत ही अमीर घर से थी। उसके पापा राजीव सिंह कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, जबकि कविता बहुत ही साधारण घर से थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे, मगर फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया था। काजल की अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड बिल्कुल नहीं था। फिर एक दिन, कविता जरा सुनना। क्या हुआ बता। देखना ये घड़ी कैसी लग रही है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। ये मैंने तेरे लिए ली है, जरा पहनकर दिखा। नहीं यार, मैं कैसे इतनी महंगी घड़ी। चुप कर और चुपचाप पहन ले और ज्यादा मत सोच। जब तेरा मन करे तो मुझे भी दे देना कुछ। पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चल बहानेबाज, अभी मत दे पर कभी तो दे देना। अच्छा ठीक है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था। और फिर एक दिन, कविता ये लड़का कौन है यार? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे। कौन? वो हैंडसम? सच में बड़ा कूल दिखता है यार। उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर है पगली। तो क्या हुआ? ओए जरा कंट्रोल में। मैंने सुना है कि बड़ा ब्रह्मचारी टाइप लड़का है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, पर वो किसी को घास नहीं डालता। अच्छा तो तू देख, अब इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अप्सरा ही भंग करेगी। हट बेशर्म कहीं की। आकाश पर काजल का दिल आ गया था। शुरू में उन दोनों में हाय हेलो हुई और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया। काजल को उसका प्यार मिला तो कविता बहुत खुश हुई। लेकिन फिर एक दिन, काजल, फाइनल रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। यूएस? पर क्यों? वहाँ मेरी प्लेसमेंट हो गई है और जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में 1 साल काम करूं और सीखूं, और फिर वो मुझे इंडिया वापस भेजेंगे। पर मैं 1 साल कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है पगली। अरे तू कब आई? जब तुम दोनों आशिकी फरमा रहे थे। सुन, जाने दे आकाश को। वो वहां नहीं जाएंगे तो जॉब कैसे लेंगे? क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। काजल बस 1 साल दे दे मुझे, फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा।
ठीक 1 महीने बाद आकाश काजल से विदा लेकर विदेश चला गया। काजल उसे याद करती और हसीन सपने बुनती, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक काजल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कविता को उसकी चिंता होने लगी, तो एक दिन वो काजल के घर ही पहुंच गई। वहां उसका सामना काजल के पिता राजीव सिंह से हुआ। कौन हो तुम और क्या चाहिए? जी मैं वो काजल की दोस्त हूँ। उसे कुछ नोट्स देने आई थी। नोट्स? उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब हो गई काजल की पढ़ाई। पर अभी कैसे? अभी तो लास्ट सेमेस्टर बाकी है ना अंकल। कह दिया ना तो कह दिया, चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उदास होकर वहां से जाने लगी, लेकिन घर के बाहर निकलते ही उसकी तरफ एक कागज की बॉल गिरी। कविता ने उस कागज को खोलकर देखा तो लिखावट काजल की थी। मुझे बचा ली कविता, प्लीज। कविता को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन उस वक्त वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर अगले दिन एक औरत घूंघट ओढ़े और हाथ में झाड़ू लिए काजल के घर में दाखिल हुई। किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। असल में घूंघट के अंदर कविता थी, जो काजल के घर में काम करने वाली बाई बनकर आई थी। घर में आते ही उसने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो काजल के कमरे तक पहुंची गई। लेकिन कमरे का नजारा देखकर कविता हैरान रह गई। काजल का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे। काजल, ये सब क्या है? किसने किया ये? कविता तू आ गई, भगवान का शुक्र है। कविता, मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया है। तू तो जानती है ना कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। वो 55 साल का बुढ़ा है। उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया था और वो मुझे भी मार देगा। हैं? पर तेरे पापा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? उन्होंने उस बुढ़े से बहुत बड़ा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए, और पैसों के बदले अब वो मुझे सौंपने वाले उस बुढ़े को। इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कविता तैयार थी अपनी सहेली को इस मुसीबत से निकालने के लिए। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और अपनी साड़ी उतारकर काजल को पहना दी और खुद काजल के कपड़े पहनकर उसकी जगह बैठ गई। फिर कविता की जगह काजल आराम से घर से बाहर निकल गई। फिर कुछ देर के बाद, कौन है? अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। पर तलाशी क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद करके रखा है। इतना कहकर पुलिस कमिश्नर के साथ आए पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। असल में राजीव को जैसे ही कविता और काजल के प्लान का पता चला तो उसने कविता को ही अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसके साथ मारपीट की। लेकिन अब वो अपना किया भुगतने वाला था। पुलिस ने फौरन राजीव को गिरफ्तार कर लिया। उधर आकाश को जैसे ही इन सब की खबर मिली तो वो भागा भागा यूएस से इंडिया आ गया और फिर कविता ने एक मंदिर में आकाश और काजल की शादी कराई। थैंक यू कविता, अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती मैं? मेरी सहेली को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। इतना